क्या कभी आपके मन में बार बार एक ही बात आती है, काश उस समय में ऐसा कर देता, ऐसा कर देती, काश मैंने वो फैसला नहीं लिया होता। चाहे बात करियर की हो, लव रिलेशनशिप की हो, या कहीं भी बहुत ही नज़दीक रिश्तेदारी में हो, गलती की हो, मन बार बार उसी पल में जाकर अटक जाता है और फिर शुरू होता है सेल्फ ब्लेम, ओवर थिंकिंग और अंदर ही अंदर खुद को सज़ा देना। लेकिन आज मैं आपसे एक गहरी बात कहना चाहती हूँ कि गलती दर्द नहीं देती, गलती के बाद खुद को बार बार दोष देना दर्द देता है। एक छोटी सी सच्चाई थी, जब आपने फैसला किया था तब आपकी उम्र, आपकी समझ, आपकी परिस्थिति क्या थी। आप आज जितने मैच्योर हैं तब क्या उतने नहीं थे, नहीं होंगे ना, तब उतना उम्र बढ़ रही है। कल वाले आप अपने सेल्फ को आप आज जज कर रहे हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा है, वो गिरता है, फिर गिरता है और उसकी माँ उसे कहते हैं तुम गिर गए, अब ज़िंदगी भर मत चलना। ऐसा होता है कभी? नहीं होता ना। तो वो मुस्कुराकर कहती है सीख रहे हो, फिर से कोशिश करो। तो जब हम दूसरों को सीखने की अनुमति दे सकते हैं तो खुद को क्यों नहीं देते? और तो आपको पता है कि गिल्ट दो प्रकार का होता है। एक हेल्दी गिल्ट होता है जो हमें सुधारता है, एक टॉक्सिक गिल्ट होता है जो हमें अतीत में फंसा कर रखता है। और यदि आपने उस घटना से सीख लिया तब तो उस गिल्ट का काम समाप्त हो गया। तो अब वो दूसरी तरह का है तो वो फिर बोझ है। जैसे आप जिस इमोशंस में ज़्यादा टाइम बिताते हो ना, तो वैसी आपकी वाइब्रेशन बन जाती है। अगर आप रोज़ गिल्ट में रहेंगे तो फ्यूचर डिसीज़न भी डर से लेंगे, क्योंकि वाइब्रेशन आपकी लो हो जाएगी। इसके लिए अगर आप अपने आप से कहीं आई फॉरगिव माई सेल्फ, गलती हुई है तो क्या हो गया, आई चूज़ ग्रोथ। और जब एनर्जी बदलती है ना तो रियलिटी भी बदलती है। तो उसके लिए आप छोटी सी एक हीलिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आज रात 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें या अभी करें, उस घटना को याद करें और ऐसे विजुलाइज करें कि आपका जो हम आज हैं और जो पहले बीत चुका है हमारा वर्जन, वो आपस में बात कर रहे हैं कि तुमने जो भी किया अपनी समझ के अनुसार किया, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि जो बोझ होता है ना यहाँ पर या दिल में, वो हल्का लगने लगेगा। याद रखिए कि जो पास्ट में जो बात हो गई ना, बस हमने वो एक टीचर की तरह लीजिए, टीचिंग्स की तरह लीजिए, और हमने उसके सीख लिया और आगे बढ़ेंगे। जैसे कभी कोई गाड़ी चलाता है, मान लीजिए उससे गाड़ी नहीं ठीक चली, कहीं ठोक दी उसने, तो क्या वो ज़िंदगी भर गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं? नहीं, वो और अवेयर हो जाते हैं कि नहीं, मैंने ये गलती की थी तो मैंने उससे सीखा था, ऐसे नहीं करना मेरे को। और जीवन में एक गलती के लिए अपने आप को लाइफ टाइम के लिए पनिशमेंट क्यों करना? गिल्ट ये साबित करता है कि आपका कॉन्शियस जिंदा है, लेकिन सेल्फ फॉरगिवनेस ये साबित करता है कि आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, भगवान की नज़र आपके ऊपर है। तो आप खुद से एक वादा कर सकते हैं कि मैं पास्ट को सम्मान दूंगा, उसे कुछ सीखा है मैंने, लेकिन मैं उसमें रहूँगा या रहूँगा नहीं, या नहीं रहूँगी। तो पास्ट की चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ना पड़ता है। कैसा भी हो तो आगे की ज़िंदगी चलानी पड़ती है, हमने आगे ग्रो करना है, एक जगह स्ट्रक नहीं होना। और स्पिरिचुअल लोग ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी एक एक्टिविटी से परिवार के दूसरे लोग भी पोषित होते हैं। इसलिए अपना भला करते हैं तो दूसरे का भला अपने आप हो जाता है। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।